हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अधिक मास पुरुषोत्तम मास ये समाप्त होने वाला है। पुरुषोत्तम मास का जिन्होंने व्रत किया, जिन्होंने दीपदान किया, जिन्होंने किसी भी नियम अनुष्ठान का पालन किया, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने नियम अनुष्ठान में आगे बढ़ते जा रहे हैं और मात्र 5 दिन बाकी है। तो इस 5 दिनों में जिन्होंने किया उनके लिए तो बहुत बहुत अच्छा और बहुत बहुत बधाई कि आप लोग सकुशल अपने नियम और उपवास, व्रत, दीपदान की तरफ बढ़ते हुए आगे की तरफ चले आए हैं और ये मास समापन की तरफ है। परंतु वो लोग जो इस मास में कुछ नहीं कर पाए हैं या फिर विधिवत नहीं कर पाए हैं, कुछ किया है कुछ नहीं कर पाए हैं, विधिवत नहीं कर पाए हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए है जो कुछ कर पाए हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं, और जो लोग कर पाए हैं वो विधिवत नहीं कर पाए हैं, तो वो कैसे और क्या करेंगे। तो देखिए, ये जो 5 दिन की बात मैं कर रही हूँ वो आने वाली जो एकादशी है, परमा एकादशी से शुरू होगा और अमावस्या तक इस नियम का पालन किया जाएगा। तो एक बार फिर बता दूं कि जो भी आज की वीडियो है वो एकादशी से उस नियम का हम पालन करेंगे और अमावस्या तक इस नियम को हम लोग मतलब लागू करेंगे, क्योंकि यही अंतिम 5 दिन है। तो ये चीज़ जो है आपको सभी को ध्यान रखना है। और एक चीज़ थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ। देखिए, 3 साल में आने वाला जो ये अधिक मास है, इस अधिक मास में कहा गया है कि जितने भी हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, चारों वेदों की गुणवत्ता उसमें जो बताए गए हैं, नियम, विधियाँ और दान का जो महत्व बताया गया है, वो कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास की दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तो इतना महत्वपूर्ण है पुरुषोत्तम मास का दान, दीपदान, स्नान, व्रत और संपूर्ण नियम। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि दान और व्रत और नियम कैसे और क्या लेना है। तो चलिए, अब वीडियो अच्छी लग जाए तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पुरुषोत्तम मास में यदि आप व्रत पहले से धारण करते हैं, अति उत्तम, तब आपके लिए ये नियम नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं व्रत धारण करना चाहते हैं और पूरे अधिक मास का फल लेना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, तो आप लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत में नियम यही होता है कि पूरे दिन जो है फलाहार जल लेकर के रहा जाता है, शाम को सूर्यास्त होने से पूर्व मीठा आहार ग्रहण किया जाता है। अब देखिए, व्रत तो बहुत सबके बस की बात नहीं है, तो आप लोग व्रत न रखना चाहें तो मत रखिए। अब बताती हूँ दीपदान का नियम। एक नियम होता है स्नान का, तो सुबह सवेरे सूर्योदय से पूर्व आपको स्नान करना होता है। वैसे तो स्नान तीर्थों में करने का महत्व है, परंतु गंगा इत्यादि नदियों का जल घर में होता ही है। आप बाल्टी में गंगा जल डालें, हर हर गंगा बोलते हुए स्नान करें और सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। अब बात करती हूँ दीपदान की। पहला नियम तो स्नान का हो गया। यदि पूरे माह नहीं किए हैं तो इन 5 दिनों में स्नान करिए। कम से कम स्नान का पहला नियम तो आप ले ही लीजिए, ये बहुत ज़रूरी। और सच में जो आप सोचते हैं ना, किसी के जीवन में अचानक बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। किसी के पति पहले बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, बहुत ज़्यादा जुआ खेलते थे, घर परिवार का ध्यान नहीं देते थे, और आप देखते हैं कि कुछ दिनों में वो परिवार सही हो जाता है, सुधरने लगता है। जिस परिवार में दाने दाने के लिए व्यक्ति मोहताज थे, अब आज उस परिवार में बहुत अच्छी कंडीशन है। ये सब है क्या? असल में ये आपके पुण्य है जो कि उदय हुए हैं, और ये सब काम तब होते हैं जब आप इस तरह के काम जो मैं बताने जा रही हूँ, इस तरह के काम को बड़े आराम से, बड़ी शिद्दत से इस तरह के काम को करते हैं, तो ऐसे पुण्य जागृत होते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं से आपको निजात मिलती है। देखिए, मुझसे लोग कहते हैं, बहुत सारी समस्याएं शेयर करते हैं, और विश्वास मानिए इतनी ज़्यादा समस्याएं सुनते सुनते कभी कभी मैं खुद अपने अंदर से बता रही हूँ आपको, खुद इतनी ज़्यादा नकारात्मकता से भर जाती हूँ कि लगता है कि नहीं, मेरी भी तबीयत खराब है या मुझे भी कुछ दिक्कत होने लगी है, ऐसी चीज़ होती है। और मुझे लगता है होता भी है। जब आप सबकी समस्याएं सुनते हैं तो एक न एक दिन वो नकारात्मक ऊर्जा आप पे हावी हो जाती है। तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल ना हो। तो आप इस दान को, इस स्नान को ज़रूर करिएगा। दोस्तों, एक चीज़ और करना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक मुझे फॉलो नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा, और जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर मुझसे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो स्नान का हो गया और व्रत का हो गया। अब दूसरी चीज़ बताती हूँ, दीपदान। दीपदान का बहुत महत्व है, लेकिन दीपदान आप करेंगे कब? अब सुबह यदि आप पूजा 7 बजे करते हैं, सब मिला के सूर्योदय के बाद करते हैं, तो दीपदान का कोई महत्व नहीं होता है। दीपदान हमेशा अंधेरे में किया जाता है, चाहे वो सुबह का अंधेरा हो और चाहे शाम का अंधेरा हो। तो आप अपने अनुसार समय चुन लीजिए कि कब ये दीपदान करेंगे। दीपदान कहाँ करें? सर्वप्रथम तो अपने घर की तुलसी के पास दीपदान करिए। तुलसी के पास आप, मैंने पहले ही जब शुरू हुआ देवशयनी एकादशी, मैंने एक उपाय बताया था और भगवान की कृपा से लोगों को लाभ हो रहा है।
तो चलिए वो उपाय तो आपसे बहुत पीछे छूट चुका है। आप क्या करिए कि गाय के घी का दीपक जलाइए और भगवान विष्णु के पास 4 मुख वाला दीपक जलाइए, जो 4 बत्तियों वाला दीपक होता है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने और तुलसी के पास जलाइए। तीसरा दीपक आप अपने घर के मटके के पास जलाइए, ये आपके पितरों के लिए हो जाएगा। चौथा आपके मेन डोर पे, और पांचवा यदि आप किसी भी बेल वृक्ष के नीचे जाकर जला पाते हैं तो अटूट जितना ज़्यादा पुण्य मिलता है आपको कि आपके जीवन के सारे पाप जलकर धीरे धीरे भस्म हो जाते हैं। तो ये दीपदान संभव हो तो कर लीजिए। कुछ स्थानों पर, वैसे तो शास्त्रों में गौशाला में अनेक जगह पे बताए गए हैं, पर मैं ऐसी जगह पे बता रही हूँ जहाँ आप आराम से कर सकते हैं। तीसरा काम, घर में तुलसी है तो तुलसी मंजरी या उनकी पत्तियां प्रतिदिन भगवान विष्णु को समर्पित करें। कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर के पुण्य जो है जलकर भस्म होते हैं और माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। तो ये काम आप कम से कम 5 दिनों में तो अवश्य कर लें। साथ साथ भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्ज है, बहुत ज़्यादा किसी मुकदमे वगैरह में फंसे हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है जिससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए दोस्तों। तो ये सारे पाठ और ये 5 दिन आपके जीवन से भयंकर तकलीफ को मिटाने में सक्षम है। तो बस हमें पूरे ध्यान से, पूरे नियम से इन उपायों को कर लेना है। साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान देना है कि इन 5 दिनों में आप कुछ न कुछ दान करने का नियम बनाएं। प्रतिदिन ये 5 दिन है, आप अलग अलग दान भी कर सकते हैं, किसी एक चीज़ का दान कर सकते हैं। और यदि आपको पता है आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कमज़ोर है तो आप बिना सोचे समझे, बिना किसी को कुंडली दिखाए आप उससे जुड़ी हुई वस्तु का दान करें। जैसे शुक्र कमज़ोर है तो आप चीनी का, दूध का दान करें, और चाहे आपके गुरु कमज़ोर हैं तो आप पीली चीज़ों का दान करें। चंद्रमा कमज़ोर है तो भी आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें। मंगल कमज़ोर है तो लाल चीज़, मसूर की दाल वगैरह का दान करें। सूर्य कमज़ोर है तो गुड़ का, गेहूं का, इस तरह की चीज़ों का दान करें। बुध कमज़ोर है तो हरी चीज़, हरी वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, ये सब दान करें। तो इस तरह के दान करने से देखेंगे कि ये और ज़्यादा सोने पे सुहागा आपके लिए बन गया। लेकिन हाँ, पता होना चाहिए कि वो ग्रह नीच के है या फिर क्या कंडीशन है तो ही आप दान करें। यदि पता है तो आप ये दान करिए, फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन आता है। वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ज्ञान के गुरु देवता जो है गुरु बृहस्पति है। ज्ञान जब आप दूसरों को देते हैं तो वे भी आप से प्रसन्न होते हैं और आप पे उनकी कृपा बढ़ती है। तो वीडियो को शेयर करें। नए नए चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।